पीएम मोदी ने की देश से मन की बात। छठ की बधाई, स्पेस में कमाल। मन की बात में पीएम मोदी की बड़ी बातें। छठ पूजा के अवसर पर पीएम मोदी ने देश की जनता के साथ मन की बात की। ये मन की बात का 94वां एपिसोड था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए ट्वीट कर लोगों से सुझाव भी मांगे थे। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत देश की जनता को छठ पर्व की शुभकामनाएं देकर की। इसके अलावा पीएम मोदी ने किसान कुसुम योजना का जिक्र किया। साथ ही सोलर एनर्जी और स्पेस सेक्टर में भारत की उपलब्धियों पर अपनी बात रखी। तो चलिए जानते हैं कि पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम को एक बार फिर संबोधित किया। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत देशवासियों को छठ पूजा महापर्व की शुभकामनाएं देकर की। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के कई हिस्सों में सूर्य उपासना का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। छठ पर्व का हिस्सा बनने के लिए लाखों श्रद्धालु अपने गांव, अपने घर, अपने परिवार के बीच पहुंचे हैं। मेरी प्रार्थना है कि छठी मैया सबकी समृद्धि, सबके कल्याण का आशीर्वाद दें। पीएम मोदी ने कहा कि छठ पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी उदाहरण है। आज बिहार और पूर्वांचल के लोग देश के जिस भी कोने में हैं, वहां धूमधाम से छठ का आयोजन हो रहा है। पीएम मोदी ने इसके अलावा स्पेस सेक्टर में भारत की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब भारत को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया गया था, लेकिन भारत ने खुद काम किया और आज अपनी तकनीक से ही सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने सोलर एनर्जी पर भी भारत की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सोलर एनर्जी पर पूरी दुनिया अपना भविष्य देख रही है। हमने अपने किसान भाइयों के लिए किसान कुसुम योजना शुरू की, जिसके तहत किसान सोलर पंप लगा रहे हैं। सौर ऊर्जा से अब किसान कमाई भी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक किसान का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने खेत में 10 हॉर्स पावर का सोलर पंप सेट लगवाया है। वहीं पीएम मोदी ने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को लेकर कहा कि आज इको फ्रेंडली लिविंग और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को लेकर लोगों में पहले से कहीं अधिक जागरूकता दिख रही है। मुझे तमिलनाडु के एक ऐसे ही दिलचस्प प्रयास के बारे में जानने का मौका मिला। इसके अलावा पीएम मोदी ने बायो विलेज पर भी बात रखी और उसकी खूबियों के बारे में भी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि त्रिपुरा के कुछ गांवों ने भी बड़ी अच्छी सीख दी है। आप लोगों ने बायो विलेज तो जरूर सुना होगा, लेकिन त्रिपुरा के कुछ गांव बायो विलेज 2 की सीढ़ी चढ़ गए हैं। बायो विलेज 2 में इस बात पर जोर होता है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कैसे कम से कम किया जाए। इसमें विभिन्न उपायों से लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर पूरा ध्यान दिया जाता है। वहीं 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती का पुण्य अवसर है। इस दिन देश के कोने कोने में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि अब से कुछ दिन पहले ऐसी ही भावना हमारे राष्ट्रीय खेलों के दौरान भी देखी है। जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया, इस थीम के साथ राष्ट्रीय खेलों ने जहां एकता का मजबूत संदेश दिया, वहीं भारत की खेल संस्कृति को भी बढ़ावा देने का काम किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।